तीरथ रावत जी लोकसभा सांसद हमारे साथ इस समय हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे जो ये किसान बिल इस समय हंगामे का कारण बना हुआ है, उस पर इनके 2-4 सवाल इनसे पूछेंगे। सर, वर्तमान में जो किसान बिल ये पास हुआ है, ये 3 बिल इसमें पास हुए हैं, उस पर पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं सर, किस तरीके से इसको आप देखते हैं? देखिए, जो किसानों का बिल इस समय कृषि मंत्री माननीय तोमर जी के द्वारा लाया गया है, जी, मैं पुरजोर तरीके से इसका समर्थन करता हूँ। जी, और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से आज पूरे देश के अंदर काम हो रहे हैं और विकास हो रहा है, और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को लेकर के कोई तबका ऐसा नहीं जिसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा होगा। ये पहली बार इतिहास में आज़ादी के बाद हुआ है। किसानों की तरफ आज दिन तक किसी का ध्यान नहीं जाता था, तो जो कि हमारा एक रोजी रोटी का देने वाला है, उस किसान के बारे में यदि आज विचार किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज तक औने पौने दामों पे उनका जो खेती से जिसका उपज उठती थी, और बिचौलिए होते थे, दलाल होते थे, और वो मार्केटिंग में कई दामों पर बेचते, वहाँ उनको नगण्य मूल्य लेकर लाते थे। जी, ऐसे बिचौलियों को ख़त्म किया है और इस प्रकार के दलाल समाप्त हुए हैं। उन्होंने सीधे सीधे किसानों के द्वार पे जाकर के और सरकार की एजेंसियां स्वयं माल खरीद करके और फिर उसके बाद गोदाम लेके जाएंगे, उनको बीज का उचित दाम ऐसा मिलेगा। और इससे क्या है कि एक तो बिचौलिए समाप्त हो गए, जी, और उनको आज दिक्कतें परेशानियाँ हैं। बड़े बड़े आली इस तरह के जो लोग उसमें थे और संलिप्त पाते जाते, आज इनके जिससे 370 धारा जी, 35 से ख़त्म होने के बाद वो लोग परेशान हुए, जो लोग केवल आज अपने घरों को भरते थे, जनता की चिंता नहीं थी, और जनता तक कोई न विकास था न उजाला था, लेकिन वही 3-4 घराने पल रहे थे। तो 370-35 से ख़त्म किया गृह मंत्री अमित शाह जब लाए थे, जी, और प्रधानमंत्री उसमें, तो उससे खलबली मची है जी, और जी, कुछ दिन तक। लेकिन आज पूरी जनता वहाँ की वाह वाह कर रही है। उनको समझ में आया कि वास्तव ये बिल हमारे लिए कानून जो आया हितकारी हुआ, सबका विकास हो रहा है। ऐसे किसानों के उसमें जी, कि आज किसानों को जिस तरह गुमराह किया जा रहा है, तो उन किसानों के समझ में आएगा कि हमारी चिंता हुई है और हमारी जो फसल का उचित दाम है। दूसरा, और किसानों को बीज का फ्री देना, खाद फ्री देना, यह काम भी इस सरकार ने किया है। और बहुत सारे इस प्रकार का महिला समूह बना करके भी उनको ट्रैक्टर आदि इस प्रकार का सारी चीज़ मुहैया कराने का भी काम हुए हैं। जी। सर, इसमें आगे कंटिन्यू करते हुए कि अगर ये किसान हित में है, तो इसमें जो ये बवाल है, ये किस लिए? तो क्यों? क्यों? इसमें देखिए, जी, इसमें ऐसा नहीं कि मैं कहता हूँ कि किसी इस प्रकार के और लोगों ने नहीं सोचा था। जी, 1948-49 में भी यह विषय आया, और शायद उसके पूर्ववर्ती नेतृत्व ने उन लोगों ने उस समय सोचा जी, लाए थे, हिम्मत नहीं कर पाए थे। जी, जी, और आज यदि हिम्मत किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, हुँ, और मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हुँ, यह जो हर विषय को लेकर के मैंने कहा, कानून और बिल इतने बने हैं कि शायद ही कोई कर सकता है, इसको मोदी जी ने किया है। जी, और आज इस बिल को लाने के बाद वह लोग बौखलाए हैं, घबराहट है, वो राजनीति करना चाहते हैं। आज किसानों के पीछे राजनीति करना चाहते हैं, किसान भोली भाली किसान को गुमराह करना चाहते हैं। तो उनका जो मैंने कहा ना कि जिस प्रकार का दलाल, जिस प्रकार का बिचौलिया वो सब था, वो समाप्त हो गया है। तो उनकी बौखलाहट है, बौखलाहट है। वो कहते हैं हर चीज़ में प्रधानमंत्री मोदी सब हमारे से छिन गया एक प्रकार से पूरी तरह। तो उनको परेशानी है, किल्लत है वोट की। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भाई नौजवान के बाद नौजवान किसान है तब तक फावड़ा बेलचा कुदाल चलाएगा, लेकिन जब 60 वर्ष का हो जाएगा फिर क्या करेगा? उस तरह का मेहनत नहीं कर सकता। उसके लिए भी पेंशन की व्यवस्था की है। इतना दूरगामी प्रधानमंत्री की सोच।
और यही नहीं तो हर वर्ष 6,000 रुपया देना किसान सम्मान निधि के नाम पर प्रधानमंत्री से, तो यह भी मोदी ने 3 किस्तों में करने का काम किया। ऐसे ऐसे काम किए हैं, तो मैंने कहा ये कभी संभव नहीं था। जी सर, मैं एक सवाल थोड़ा किसान से हट के लेना चाहूँगा, जो कि इस समय वो भी काफ़ी गर्म है और काफ़ी दिन से चला हुआ है। सुशांत जो केस चला हुआ है सर, उसको लेके कि बात चली थी सुशांत केस के सॉल्व करने की, और यहाँ मामला आ गया ड्रग का। ड्रग पेडलर पकड़े जा रहे हैं या उनको पकड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो जो शिवसेना वहाँ पर जो कि सरकार में है महाराष्ट्र में, उनका कहना है कि हमसे पहले भी सरकार रही हैं, सबकी सरकारें रही हैं, तो वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कोई कुछ काम नहीं किया, हम तो कुछ कर रहे हैं। इस पे आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए, जब कोई विषय सामने आएगा जी तो प्रक्रिया तो तब होगी, बिल्कुल सही। जब तक कोई विषय, कोई केस कोई सामने आएगा ही नहीं। जी आज सुशांत केस सामने आया जी। और उसके तहत सीबीआई जांच हुई। उनकी डिमांड थी, सुशांत जी के पिताजी ने कहा, बहनों ने कहा, अन्य अदर्श लोगों ने भी कहा, और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सीबीआई जांच ओके किया। जी बिल्कुल। और जब सीबीआई जांच हो गई, प्रक्रिया शुरू हुई, तो फिर उस दायरे में जो भी लोग थे और जो आज हैं भी जो तो वो धीरे धीरे तो खुलने लग गया। और तो उसमें जब इस प्रकार कारण ढूंढने लग गए, ये भी विषय आ गया, अच्छा आया, ये सब चीज़ें आई, तो वो विषय सामने आने लग गए। तो स्वाभाविक है कि आज वो अपनी कार्रवाई कर रही है और जांच कर रही है, और मैं कह सकता हूँ वो डर किस बात का, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं तो आज सामने आ रही हैं।